नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अगर हम करंटली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है 18,050 के करीब और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है 41,230 पे। अब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि मार्केट किस साइड मूव कर सकता है, तो उसके लिए सिंपल सी चीज़ ये है कि एक गैप डाउन ओपनिंग का जो टारगेट था वो ऑलरेडी हिट हो चुका है। इसने गैप को फिल किया है। अब मार्केट किधर भी डायरेक्शन पकड़ सकता है, ये नीचे भी जा सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। तो उसको सिंपल सा अंडरस्टैंड करने का लॉजिक ये है कि देखो, आपको वन वे बाइंग आई है। वन वे बाइंग का मतलब यही है कि जो गैप डाउन की वजह से जो पुट राइटर फंसे थे उन्होंने अपनी पोजीशन हल्का करने के लिए मार्केट को ऊपर पुल किया है। अब यहाँ पे सब कुछ डिपेंड करेगा कि यहाँ से प्राइस एक्शन कैसा बनेगा। अगर यहाँ से प्राइस एक्शन नेगेटिव बनना स्टार्ट होता है तो फिर आपको नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर यहाँ से दोबारा से अपने हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है जाके, या फिर 18,100 के ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी, तो फिर थोड़ी बहुत यहाँ पे कह सकते हैं हम दोबारा से शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या समझना है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, ऑप्शन चेन डाटा में अगर आप देखोगे तो देखो, आज आरबीआई की पॉलिसी भी है। अब वहाँ पे रेट हाइक होगा नहीं होगा ये फ़िलहाल पता नहीं, बट जिस तरीके का एटमॉस्फेयर बन रहा है तो ऐसा लग रहा है कि रेट हाइक हो भी सकता है। ठीक है ना, क्योंकि यूएस में ओवर द नाइट आपको दोबारा से रेट हाइक देखने को मिला और यूएस के अंदर करीब नैस्डैक के अंदर 3% की गिरावट देखने को मिली थी। अब 18,000 की कॉल पे 58 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। पुट पे ऑलमोस्ट 1,46,00,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब यही कि 18,000 के नीचे जाएंगे तो हम वीक होना स्टार्ट करेंगे। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। जब तक 18,000 से लेकर 18,100 के बीच में कामकाज कर रहे हैं तब तक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे ट्रेड भी नहीं मिलेगी, आप कोई ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते हो। बट 18,000 के नीचे अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट किया तो आपको यहाँ पे शॉर्ट मिल सकता है। ठीक है। ऊपर अगर गलती से 18,120 130 के आसपास जाता है तो वहाँ पे आप एक बार सेल करके काम कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 18,200 की कॉल पे करीब 1,10,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है। इवन 18,100 की कॉल पे भी करीब 93 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। चार्ट पे चलते हैं तो देखो, सिंपल सी चीज़, इसने गैप फिल कर दिया। मॉर्निंग में गैप डाउन में जिसने खरीदा उसको ये टारगेट हिट हो चुका है। ठीक है ना, यहाँ से फर्दर ऊपर जाएगा उसके लिए इसको 18,100 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, यानी यहाँ पे अब कोई बाइंग नहीं बन रही है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अब आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन बनते हुए देखना है। अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो आप डेफिनेटली सेल करके काम कर सकते हो, या फिर निफ्टी 18,000 के नीचे अगर कामकाज करना स्टार्ट करता है तो भी आप यहाँ पे एक बार सेल करके काम कर सकते हो। टारगेट आपका होगा 17,960 का, और इसके बाद जो टारगेट आपको मिल सकता है वो मिल सकता है 17,940 का। ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली ध्यान में रखना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। बैंक निफ्टी में चलते हैं तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो देखो, बैंक निफ्टी ने वन वे रैली दिखाई, जाहिर सी बात है। 31,300 से लेकर 31,350 एक रेजिस्टेंस जोन है, और वन वे ये ऊपर आया है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग आना तय है। कहाँ तक आ सकती है प्रॉफिट बुकिंग, तो जाहिर सी बात है आप 41,000 तक मार्क करके चल सकते हो। इस लेवल तक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और अगर 41,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो फिर आपको 40,850 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। ये पॉइंट आप क्लियरली यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। तो ग्लोबल मार्केट फिलहाल तो अगर इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो डाउ फ्यूचर करीब 76 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 43 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड क्या करना है, अंडरस्टैंड यही करना है कि मार्केट को लेट दम सेटल्ड होने दीजिए। थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने दीजिए। प्राइस एक्शन अगर नेगेटिव बनता है तो आप सेल करके काम कर सकते हो। मीन्स अपने हाई के ऊपर ट्रेड नहीं करना चाहिए। 41,300 के ऊपर बैंक निफ्टी को ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, और अगर इसके नीचे ट्रेड करेगा तो जाहिर सी बात है ये दोबारा से नीचे की तरफ आ सकता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।